was brought to you by Bhushan Jewellers. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में आज क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने परिवार सहित माता जी के दर्शन किए तथा उनके साथ स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर भी माता जी के दर्शनों के लिए आए थे। मंदिर में दर्शन करने के उपरांत उन्होंने माता श्री नैना देवी जी के जयकारे लगाए। उसके साथ ही उन्होंने जय भवानी के नारे लगाकर अंत में भारत माता की जय के नारों के साथ माता जी के मंदिर से प्रस्थान किया तथा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें स्वर्ण आयोग के गठन के लिए शक्ति मिली है, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है, जिसके लिए वह आज भी माता जी के दर्शनों के लिए यहाँ आए हैं। तथा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सतपाल सिंह सत्ती, जो कि भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा स्वर्ण समाज पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि सतपाल सिंह सत्ती को इस बयान के लिए पूरे स्वर्ण समाज के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा स्वर्ण समाज के सभी लोग सतपाल सिंह सत्ती का घेराव करेंगे। तथा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्वर्ण समाज इन सभी स्वर्ण विरोधी नेताओं का बहिष्कार करेगा। बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। आज इस पावन भूमि में और माँ नैना देवी के चरणों में आज हम विराजमान हैं और माँ नैना देवी ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। तो सबसे पहले तो माँ नैना देवी को बहुत बहुत नमन, और दूसरा कि जिस प्रकार से 10 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन इस हिमाचल प्रदेश में रहा है और उसके साथ साथ जो प्रदेश में बैठे ये जो 68 विधायक थे, इनको इन समस्त हमारे देवी देवताओं की ताकत, इनके आशीर्वाद के चलते इस स्वर्ण समाज के सामने झुकना पड़ा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के समस्त लोगों के समक्ष इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को घुटने टेकने पड़े, इनको झुकना पड़ा। और स्वर्ण समाज की ताकत तो है ही, लेकिन ताकत से बड़ी सबसे ज़्यादा हमारी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिनकी आशीर्वाद के चलते इन नेताओं को, स्वर्ण विरोधी नेताओं को झुकना पड़ा। और अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, और हमने तो कहा है कि अभी तो मात्र चाबी लगाई है और 50 सालों का हिसाब किताब भी पूरा करना है। और हमने मुख्यमंत्री साहब को भी ये बात कही है कि 62 लाख लोगों की उम्मीद आपसे बंधी, 62 लाख लोग आपकी तरफ नज़रें टिकाए बैठे हैं कि आप इस बार हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख स्वर्ण समाज के लोगों के साथ आप न्याय करेंगे। आप उनके साथ कोई छल कपट, उनके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार स्वर्ण समाज के लिए कुछ हुआ है, आयोग मिला है। तो 50 सालों से तो लगातार छल और कपट ही करते आए हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि 3 महीने का टाइम जो आपने लिया है उसके अंदर पूरी मजबूती के साथ इस आयोग का गठन होना चाहिए। कोई ऐसी कमी नहीं छूटनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए या हमारे लोगों को ये लगे कि हमारे साथ इन नेताओं ने दोबारा से धोखा किया। धोखा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मैं माँ नैना देवी के चरणों से ये बात सीधा इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को कहना चाहता हूँ कि 1% भी धोखा करने की गुंजाइश मत रखना, क्योंकि लोगों ने बड़ी आस के साथ आप लोगों की तरफ आज हम नज़रें टिकाए, हमारे लोग देख रहे हैं। और जैसे कि अभी पिछले कल एक और स्वर्ण विरोधी नेता का जन्म हुआ है जिनका नाम सतपाल सत्ती है, और जिस तरीके से वो स्वर्ण समाज की इस मुहिम को, इस आंदोलन को, क्योंकि 50 सालों से तो हम इनके झंडे उठाते रहे, इनकी गुलामी करते आए, तो आज इनकी अपनी नींद से जागे हैं। अभी अभी इनका जन्म हुआ है स्वर्ण विरोधी की उसमें, और ये कह रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज का जो आंदोलन था, ये आंदोलन इनको फंडिंग की गई, कांग्रेस ने इनको फंडिंग करी। अरे सतपाल सत्ती जी, आप अपना टाइम याद रखिए ना कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तब कभी एक्साइज को, कभी एक्साइज को, कभी पुलिस को, कभी कितने डिपार्टमेंटों को आप प्रेशराइज करके फंडिंग मांगते हैं। आपने स्वर्ण समाज के लोगों को क्या फंडिंग लेकर आंदोलन करने वाला समझा है? और मैं माँ नैना देवी के चरणों में बैठा हूँ, और जब हम चरणों में बैठे और हम एक कण के समाज, हम ये के समान होते हुए बात कहना चाहता हूँ सत्य जी कि आप जैसे नेताओं का घमंड चूर चूर होने वाला है। पूरी तरीके से आप अपने आप को चट्टान समझ के बैठे, मिट्टी की धूल बनाकर रख देगा इस स्वर्ण समाज आप जैसे नेताओं को। या तो अपनी अकल सही कर लो, और हमने कहा है प्रदेश के अब स्वर्ण समाज के लोगों से हमारा जितना समाज है, अब चाहे हमारे ब्राह्मण समाज होगा, राजपूत समाज होगा, वैश्य समाज होगा, जूते की माला पहनाएंगे आपको सरेआम। मुंह भी काला करने की आवश्यकता पड़ेगी, मुंह काला करेंगे। बच सको सत्ती जी, अगर बच सकते हो तो बच के दिखाओ।
हमारी तरफ से सीधी बात है, नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के। और जब तक नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे सतपाल सत्ती, तब तक आपका मुंह भी काला किया जाएगा, आपको जूतों की माला भी पहनाई जाएगी। इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। और माँ नैना देवी है, हमारी देवी देवता हैं, और 50 सालों में स्वर्ण समाज जागा है। माँ हमारी देवी देवता खुद हिसाब किताब लेंगे 50 सालों का इन लोगों से। भाई जो आपने वो किया धर्मशाला में और सरकार झुकी, उस पर आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, नमस्कार सबसे पहले तो। और आज इस पावन भूमि में और माँ नैना देवी के चरणों में आज हम विराजमान हैं, और माँ नैना देवी ने हमें अपने चरणों में बुलाया है। तो सबसे पहले तो माँ नैना देवी को बहुत बहुत नमन। और दूसरा कि जिस प्रकार से 10 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन इस हिमाचल प्रदेश में रहा है, और उसके साथ साथ जो प्रदेश में बैठे ये जो 68 विधायक थे, इनको इन समस्त हमारे देवी देवताओं की ताकत, इनके आशीर्वाद के चलते इस स्वर्ण समाज के सामने झुकना पड़ा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के समस्त लोगों के समक्ष इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को घुटने टेकने पड़े, इनको झुकना पड़ा। और स्वर्ण समाज की ताकत तो है ही, लेकिन ताकत से बड़ी सबसे ज़्यादा हमारी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिनकी आशीर्वाद के चलते इन नेताओं को, स्वर्ण विरोधी नेताओं को झुकना पड़ा। और अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, और हमने तो कहा है कि अभी तो मात्र चाबी लगाई है, और 50 सालों का हिसाब किताब भी पूरा करना है। और हमने मुख्यमंत्री साहब को भी ये बात कही है कि 62 लाख लोगों की उम्मीद आपसे बंधी है। 62 लाख लोग आपकी तरफ नज़रें टिकाए बैठे हैं कि आप इस बार हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख स्वर्ण समाज के लोगों के साथ आप न्याय करेंगे। आप उनके साथ कोई छल कपट, उनके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार स्वर्ण समाज के लिए कुछ हुआ है, आयोग मिला है। तो 50 सालों से तो लगातार छल और कपट ही करते आए हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि 3 महीने का टाइम जो आपने लिया है, उसके अंदर पूरी मजबूती के साथ इस आयोग का गठन होना चाहिए। कोई ऐसी कमी नहीं छूटनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए, या हमारे लोगों को ये लगे कि हमारे साथ इन नेताओं ने दोबारा से धोखा किया। धोखा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मैं माँ नैना देवी के चरणों से ये बात सीधा इन स्वर्ण विरोधी नेताओं को कहना चाहता हूँ कि 1% भी धोखा करने की गुंजाइश मत रखना, क्योंकि लोगों ने बड़ी आस के साथ आप लोगों की तरफ आज हम नज़रें टिकाए, हमारे लोग देख रहे हैं। और जैसे कि अभी पिछले कल एक और स्वर्ण विरोधी नेता का जन्म हुआ है, जिनका नाम सतपाल सत्ती है। और जिस तरीके से वो स्वर्ण समाज की इस मुहिम को, इस आंदोलन को, क्योंकि 50 सालों से तो हम इनके झंडे उठाते रहे, इनकी गुलामी करते आए, तो आज इनकी अपनी नींद से जागे हैं। अभी अभी इनका जन्म हुआ है स्वर्ण विरोधी की उसमें, और ये कह रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज का जो आंदोलन था, ये आंदोलन इनको फंडिंग की गई, कांग्रेस ने इनको फंडिंग करी। अरे सतपाल सत्ती जी, आप अपना टाइम याद रखिए ना, कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तब कभी एक्शन को, कभी एक्साइज को, कभी पुलिस को, कभी कितने डिपार्टमेंटों को आप प्रेशराइज करके फंडिंग मांगते हैं। आपने स्वर्ण समाज के लोगों को क्या फंडिंग लेकर आंदोलन करने वाला समझा है? और मैं माँ नैना देवी के चरणों में बैठा हूँ, और जब हम चरणों में बैठे हैं और हम एक कण के समाज, हम ये के समान होते हुए बात कहना चाहता हूँ सत्य जी, कि आप जैसे नेताओं का घमंड चूर चूर होने वाला है। पूरी तरीके से आप अपने आप को चट्टान समझ के बैठे, मिट्टी की धूल बनाकर रख देगा इस स्वर्ण समाज आप जैसे नेताओं को। या तो अपनी अकल सही कर लो। और हमने कहा है प्रदेश के अब स्वर्ण समाज के लोगों से, हमारा जितना समाज है, अब चाहे हमारे ब्राह्मण समाज होगा, राजपूत समाज होगा, वैश्य समाज होगा, जूते की माला पहनाएंगे आपको सरेआम। मुंह भी काला करने की आवश्यकता पड़ेगी, मुंह काला करेंगे। बच सको सत्ती जी, अगर बच सकते हो तो बच के दिखाओ। हमारी तरफ से सीधी बात है, नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के। और जब तक नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे सतपाल सत्ती, तब तक आपका मुंह भी काला किया जाएगा, आपको जूतों की माला भी पहनाई जाएगी। इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। और माँ नैना देवी है, हमारी देवी देवता हैं, और 50 सालों में स्वर्ण समाज जागा है। माँ हमारी देवी देवता खुद हिसाब किताब लेंगे 50 सालों का इन लोगों से।